पुरानी अलमारी साफ करते समय मुझे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। तस्वीर में मैं था और मेरे बगल में वह लड़की खड़ी थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन उस तस्वीर पर जमी धूल हटाते ही ऐसा लगा जैसे समय फिर पीछे लौट गया हो। मेरी उंगलियां कांपने लगी और आंखों के सामने वे सारे दिन घूमने लगे जिन्हें मैंने कभी भुलाने की बहुत कोशिश की थी। वह मेरा पहला प्यार थी। उसका नाम रागिनी था। हम एक ही कस्बे में रहते थे और रोज स्कूल जाते समय रास्ते में मिलते थे। शुरुआत सिर्फ पहचान से हुई थी, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ी और कब वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। जब भी वह सामने आती, मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता था। उस समय प्यार का मतलब हमें नहीं पता था, लेकिन एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे का इंतजार करना और छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, शायद वही प्यार था। समय बीतता गया और हमारा रिश्ता भी गहरा होता गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद हमने सोचा था कि जिंदगी चाहे जहां ले जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। रागिनी के पिता का अचानक दूसरे शहर तबादला हो गया। जिस दिन वह जाने वाली थी, उस दिन पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे। मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। भीड़ बहुत थी, लेकिन मेरे लिए उस समय सिर्फ वही दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। गाड़ी चलने लगी तो उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और मुझे देखते हुए मुस्कुरा दी। वह मुस्कान आज भी मेरी यादों में जिंदा है। उसके जाने के बाद कुछ दिनों तक खत आते रहे। उन खतों में भविष्य के सपने थे, साथ रहने की उम्मीद थी और कभी न बिछड़ने के वादे थे। लेकिन धीरे धीरे खत कम होते गए। फिर एक दिन पूरी तरह बंद हो गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समय के साथ जिंदगी आगे बढ़ती रही, मगर दिल का एक हिस्सा हमेशा उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा रह गया जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। सालों बाद मैंने नौकरी शुरू की, परिवार की जिम्मेदारियां संभाली और जीवन की भागदौड़ में खुद को व्यस्त रखने लगा। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहा। उस दिन जब पुराना फोटो मिला, तो मैंने तय किया कि एक बार उसे खोजने की कोशिश जरूर करूंगा। तस्वीर के पीछे उसके हाथों से लिखी एक तारीख थी। उसी तारीख को याद करते हुए मैं उन पुरानी गलियों में पहुंच गया जहां हम साथ चला करते थे। वहां सब कुछ बदल चुका था। पुराने घरों की जगह नई इमारतें बन चुकी थी। चाय की वह दुकान भी नहीं थी जहां हम कभी घंटों बैठा करते थे। बहुत पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि रागिनी कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ वापस इसी शहर आई थी, लेकिन फिर उसकी शादी हो गई और वह कहीं दूर चली गई। यह सुनकर दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखी हूं या खुश। दुख इस बात का था कि वह अब मेरी नहीं थी और खुशी इस बात की कि वह जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसी शाम मैं घर लौटा और उस तस्वीर को फिर से देखने लगा। तस्वीर में मौजूद दो मुस्कुराते चेहरे समय से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में कितनी दूरियां और कितनी खामोशियां उनका इंतजार कर रही हैं। कुछ दिनों बाद मेरे घर एक पुराना लिफाफा आया। उस पर मेरा नाम लिखा था। अंदर एक छोटा सा पत्र था। वह रागिनी का था। पता चला कि किसी पुराने परिचित से उसे मेरे बारे में जानकारी मिली थी। उसने लिखा था कि उसने भी मुझे कभी नहीं भुलाया। उसने लिखा कि जिंदगी ने उसे बहुत दूर पहुंचा दिया, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान के साथ उम्र भर चलती हैं।
उसने बताया कि उसके पास भी वही तस्वीर सुरक्षित है जो मेरे पास थी। पत्र के आखिरी हिस्से में उसने लिखा था कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कई बार सच्चा प्रेम वह होता है जो दूरी, समय और हालात से हारने के बाद भी दिल में सम्मान और अपनापन बनाकर रखता है। पत्र पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैंने तस्वीर को वापस अलमारी में नहीं रखा, उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। अब जब भी उस तस्वीर पर नजर पड़ती है, दर्द जरूर होता है, लेकिन उसके साथ एक मीठी मुस्कान भी आ जाती है। मैंने समझ लिया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाने आते हैं। शायद यही वजह है कि पहला प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह याद बनकर दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है।